Good morning, students. Yesterday we will discuss regarding the sports injuries, different types of sports injuries, soft tissue injuries, hard tissue injuries, and we will discuss regarding the different types of soft tissue injuries, contusion, abrasion, sprain, strain. Today, beta, we left two types of injuries yesterday. One of them is laceration. Okay. Laceration. Laceration and incision. Beta, this is both two type of injuries in which there is a cut on skin, but the main difference between these two injuries are laceration is an injury that result in a irregular break in the skin, just like a cut on the skin. And beta, this can be due to the sharp edge of any equipment, due to blunt or sharp object. And beta, it can be occurs in any part of body. In this type of injuries, there is a bleeding on the site of injuries. It may be mild or severe. ठीक है, that is a main which type of cut. ठीक है, अगर sharp cut होता है या आपको as you know whenever there is a bleeding more, ठीक है, हम क्या करते हैं, suppose आपके या किसी के भी हैंड पे कोई कट लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पार्ट को थोड़ा ऊपर कर देते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है उस एरिया में, तो आपका जो ब्लड निकलना है वो बंद हो जाता है. एंड समटाइम इफ इट इज अ डीप कट, अगर कोई डीप कट लग जाता है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर. अगर डीप कट है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, हम क्या करते हैं, जहां ब्लीडिंग होती है उस पार्ट को किसी भी चीज से हम टाइट करके, जिसको हम उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के उसको अच्छी तरह से टाई अप कर देते हैं, बांध देते हैं, सो दैट ब्लड वहां से रुक जाए. ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना, इफ bleeding is more, then immediately as we know स्टिचेस फिर वहां पे लगवाने पड़ते हैं डॉक्टर्स के पास, क्योंकि जो अगर ब्लड एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग हो जाएगी तो दैट विल बी हार्म फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो ये आपका इसका मेन कॉजेज क्या होते हैं, तो मेन कॉजेज ऑफ दिस इंजरीज इज ड्यू टू एनी शार्प इक्विपमेंट. ठीक है, उससे आपके कहीं भी कट लग सकता है, कोई भी इक्विपमेंट है वो हिट कर जाए तो दैट मे बी कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजरीज. और इसके लिए बेटा फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड आपको वही है, जब भी कोई ब्लीडिंग होगी है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कॉजेज आपको पता लग गया, प्रिकॉशंस आपने क्या लेने होते हैं. whenever you are playing or you are doing any sports activities, you should be aware of that particular activities. You should go through the proper rule and regulation. ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ट्रेनिंग के, गेम्स के हैं, उसको आपने फॉलो करना होता है. और प्रिवेंशन में हमारा मेन मोटिव ये रहता है बेटा, कोई भी अगर आपकी इंजरीज है उसका फर्स्ट एड क्या है, उसका कॉजेज क्या है, प्रिवेंशन क्या है. प्रिवेंशन इज ऑलवेज देयर कि वी हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग. जो भी कट लगा है, हमने सबसे पहला जो हमारा मोटिव होता है कि हमने उस ब्लीडिंग को रोकना है. ठीक है, उसको आपने पट्टी कर दी, आपने पहले देखना है कि जो आपका इंजरीज है वो
आपकी सीवियर तो नहीं है, जो कट जो आपका वो डीप तो नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस। देन आपका इंसिजन, ठीक है। इंसिजन बेटा दिस टाइप ऑफ इंजरीज, इसमें क्या होता है, देयर इज अ डीप कट ड्यू टू एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स, इट मे बी सुपरफिशियल और डीप। और जो डीप इसमें बेटा कट होता है दैट मे बी अ सीवियर ब्लीडिंग। उससे क्या होगा, जब आपका सीवियर कहीं पे भी कोई कट होगा तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी। इट मे बी इफेक्ट वेन्स, नर्व्स, ठीक है। वो जितना आपका डीप कट होगा उतना जो इंजरीज है, ठीक है, वो सीवियर होगी। तो एट दैट टाइम immediately we have to take that person to the doctors, ठीक है। क्योंकि जो excess bleeding that is very harmful, so that according to आपको फर्स्ट एड मिल जाए, आपकी जो इंजरीज हैं वो देख के हम उसको स्टिचेस की जरूरत है, ठीक है। तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मेन डिफरेंस इसमें क्या है बेटा, इसमें जो आपका दिस इज आल्सो है कट ऑन स्किन बट इन इंसिजन, इसमें आपका डीप कट होता है। समटाइम इट मे बी वेरी वेरी डीप विच विल बी अफेक्टेड द नर्व्स, वेन्स, ठीक है। तो वहां पे आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना होता है, अदरवाइज देन वो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी तो दैट पर्सन विल बी सीरियस। तो ये आपकी कुछ एक जो इंजरीज हैं, एब्रेशन, कंट्यूजन, स्प्रेन we discussed in last chapter, laceration and incision, ये दो आपके टॉपिक रह गए थे। तो मेन डिफरेंस आपको पता लग गया इसमें से। लेसरेशन मींस कि आपका माइल्ड कट ऑन स्किन, इंसिजन मींस डीप कट, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर इंजरीज। और इसके लिए आपको जितनी भी ये इंजरीज हैं इसके प्रिकॉशंस आपको पता होना चाहिए, बट वी हैव टू डू, ठीक है। स्प्रेन और स्ट्रेन जो मसल इंजरीज हैं, अगेन आपको मैं बता रहा हूं, व्हेन एवर देयर इज ए मसल इंजरीज, ठीक है, जब भी मसल इंजरीज होती है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एड में आइस एप्लीकेशन, ठीक है, आइस एप्लीकेशन। और व्हेन एवर देयर इज एनी कट देन वी हैव टू अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है, उसको क्लीन करना है आपने। देन अच्छी तरह से उसको टाई अप कर देना है कि ताकि वहां से आपका ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। इनकेस अगर डीप कट हो देन इमीडिएटली यू हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। अब इसमें बेटा जो हमारी नेक्स्ट आ जाती है दैट इज बोन इंजरीज, ठीक है, जो आपके बोन में होती हैं। बोन इंजरीज, इसमें आपका आ जाता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मीन्स सिंपल है आपका ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, ठीक है। फ्रैक्चर क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बोन्स। ब्रेकिंग ऑफ बोन्स इज कॉल्ड फ्रैक्चर। व्हेनेवर एनी बोन हमारी कोई ब्रेकअप हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है इसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। नंबर 1 पे हम इसको करते हैं स्ट्रेस
फ्रैक्चर, और इसको हम हेयर लाइन फ्रैक्चर भी बोलते हैं। हेयर लाइन फ्रैक्चर, ठीक है, स्ट्रेच फ्रैक्चर और वी कैन कॉल हेयर लाइन फ्रैक्चर। दिस इज द स्मॉल क्रैक, ठीक है, स्मॉल क्रैक ऑन द बोन, जस्ट लाइक आपको कोई इक्विपमेंट ब्रशिंग करता है हल्का सा, आपने देखा होगा, यू हैव सीन सो मेनी टाइम, whenever any sports activities are there, people are saying, commentators जो होते हैं वो बोलते हैं कि हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। तो ये मोस्टली आपके फिंगर्स में, शिन में, ठीक है, फुट की कोई भी आपके वहां पे फिंगर्स में ज्यादा होता है, ठीक है, हील में या हिप में, समटाइम आपको कोई चीज, ठीक है, ब्रश करती चल जाती है। आपने देखा होगा क्रिकेट में जो बैटिंग कर रहे होते हैं उनके हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाते हैं, ठीक है, हैंड में कोई बॉल लग जाती है, इवन दे आर वेयरिंग द ग्लव्स, इवन देन, तो वो हेयर लाइन फ्रैक्चर आपका इजीली, वो रिकवरी उसकी जल्दी हो जाती है, फास्ट रिकवरी हो जाती है, बिकॉज उसमें हेयर लाइन, इसको हम इसलिए बोलते हैं कि जस्ट लाइक ए हेयर, हल्का सा उसमें क्रैक आ जाता है। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर मींस हेयर लाइन फ्रैक्चर, हेयर लाइन मींस कि जस्ट लाइक ए हेयर, हल्का सा आपको बोन में कोई क्रैक आ गया है तो उसको हम हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। दिस इज मेनली इन द शिन बोन, फुट हो गया, हील हो गया, हैंड्स, फिंगर्स की जो आपकी बोन्स होती है उसमें होता है। देन देयर इज ए ग्रीन स्ट्रिक, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। इन दिस फ्रैक्चर बेटा, दिस इज वेरी कॉमन इन किड्स, ठीक है, ये जो आपका फ्रैक्चर है ये आपका बच्चों में, चिल्ड्रन में, किड्स में, ठीक है, मोस्टली किड्स में ये आपको कॉमनली मिलता है। व्हाट हैपन इन दिस फ्रैक्चर, इसमें जो आपकी बोन होती है मे बी क्रैक एंड बेंड, जो बोन्स होती है वो मे बी क्रैक हो जाएगी या बेंड हो जाएगी विदाउट ब्रेकिंग इनटू पीसेस और पार्ट्स, ठीक है। सपोज जो ये बच्चों में, किड्स में क्यों होता है, बिकॉज जो बच्चे होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं दे आर मोर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, एज दे आर इन अ ग्रोइंग स्टेज। तो बच्चों की जो हम बोलते हैं ना, बच्चों की अगर कोई फ्रैक्चर भी हो जाता है तो उनका हील अप जो होता है, रिकवरी, वो भी फास्ट होती है क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज होती है। तो वो ये किड्स में क्या होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती है, तो सम टाइम वो क्या होती है, हल्की सी बेंड हो गई है, बट वो उसके जो विदाउट ब्रेकिंग इनटू पीसेस, हल्का सा क्रैक होगी या बेंड होगी है, बट नॉट अ ब्रेक एज अ ब्रेकिंग कि उसका पीसीज हो जाए या डिफरेंट पार्ट्स में हो जाए, इसीलिए इसको ग्रीन स्टिक हम बोलते हैं। और मोस्टली आपके किड्स में होती है, बच्चों में होती है, बिकॉज दे हैव अ ग्रोइंग स्टेज उनकी होती है, और हमको पता है कि एज कंपेयर टू ग्रोइंग और एडल्ट की जो रिकवरी होगी है वो ओल्ड एज पर्सन से फास्ट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जो हमारा आ जाता है दैट कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। Comminuted fracture means beta whenever
any bone broken into so many pieces or parts, ठीक है, किसी भी जो बोन्स का जो ब्रेकिंग होती है वो ज्यादा पार्ट्स में हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। इसको हम क्या मल्टीपल भी बोलते हैं बेटा। आपको ये इजी ऐसे लर्न करने में इजी रहेगा। व्हेन एवर यू ट्राई टू राइट दिस स्ट्रेस फ्रैक्चर मींस हेयर लाइन जस्ट लाइक ए हेयर, ग्रीन सिक मोस्टली किड्स, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर मींस मल्टीपल, ठीक है, जो एक से ज्यादा पार्ट में ब्रेकेज हो जाए, दैट इज अ मल्टीपल। इसी में नेक्स्ट बेटा आपको आ जाता है ऑब्लिक। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर देयर इज ए डायगोनल जिसको हम बोलते हैं, वो ब्रेकिंग बोन की होती है। whenever there is any force applied in any angle, ठीक है, अदर देन राइट और लेफ्ट, वो डायगोनल में, ठीक है, डायगोनल में अगर वो ब्रेकिंग होती है तो उसको हम ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज impacted fracture। impacted fracture, इसमें बेटा जो आपका फ्रैक्चर, द ब्रोकन एंड्स ऑफ द फ्रैक्चर बोन्स एंटर इनटू अनदर बोन, एक बोन का जो दूसरी बोन में एंटर कर जाना, दैट इज impacted। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि बेसिकली डिफरेंट जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं वो कैसी होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, उसकी रिकवरी कैसी होती है, ये सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके बोन इंजरीज हैं, और इसकी नॉलेज एज ए कोच, ठीक है, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन उसको पता होना चाहिए कि हमारी ये अगर सिचुएशन है तो इसमें कैसी रिकवरी होगी है, और विच टाइप ऑफ दिस fractures। Nowadays there is a very advanced technology, you have seen sometimes वो बोन्स को कैसे आपने कभी आगे देखा या हमने अपने टाइम में कभी सुना या देखा नहीं था कि बोल्ट, ठीक है, अब क्या करते हैं वो बोल्ट का उनको स्क्रू के साथ जोड़ देते हैं समटाइम बोन्स को, एंड समटाइम देयर इज अ क्या करते हैं रॉड, जैसे आपको पता होगा रॉड डाल दी है जिसकी बोन मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया है, वो ठीक नहीं हो रही है, हील अप नहीं होगी है, दे नो कि नाउ दिस बोन इज टोटली डैमेज हो गई है, तो नाउ देयर इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, वो डिफरेंट स्क्रू से उसको कर देते हैं, वहां पे रॉड डाल देते हैं, आफ्टर फ्यू मंथ्स और ईयर वो रॉड को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग दिस स्पोर्ट्स मेडिसिन, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स मेडिसिन में एडवांसमेंट हुई है, बहुत से ऐसे उन्होंने नए टेक्नोलॉजीज निकाल दी हैं, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो इस टाइप के एडवांस टेक्निक कर रहे हैं कि आपके रॉड डाल दी है, देन स्टिल यू आर डूइंग योर डेली एक्टिविटीज। यू हैव सीन वन प्लेयर, उसको आपका इंडिया में ही है, एट द टाइम ऑफ अंडर 15 टूर्नामेंट, सिराज बहुतले, ही इज अ वेरी गुड यंगस्टर प्लेयर्स, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसकी डॉक्टर ने उसको बोला था कि अब आपका बहुत मुश्किल है खेलना, और उसको कितने साल तक वो रॉड रही, आफ्टर दैट अगेन ही प्लेड फॉर दैट देयर स्टेट एंड देयर कंट्री। तो बहुत से एग्जांपल हैं कि आफ्टर सच टाइप ऑफ सीवियर इंजरीज रिकवरी करके वो बच्चे, वो प्लेयर आगे उन्होंने अपनी कंट्री को, ठीक है, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंट इंजरीज वी डिस्कस, ये आपके फ्रैक्चर्स हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं कॉजेज ऑफ ऑल फ्रैक्चर्स।
क्या कॉजेज हो सकते हैं हमारे जितने भी आपके ये फ्रैक्चर हैं, कोई भी अगर बोन इंजरीज होती है, इसका मेन क्या कॉजेज होता है? ठीक है, कॉजेज क्या है और प्रिवेंशंस क्या है? ये आपके दो चीजें हैं, दो मेन, कि आपके जो बोन इंजरीज है उसके जो मेन कॉजेज क्या होते हैं? जितने भी फ्रैक्चर हैं, सबसे मेन बेटा इसमें क्या होता है? हाई इंपैक्ट स्पोर्ट्स इंजरीज और एनी फोर्सफुल एंड अननेचुरल मूवमेंट। अगर आप कोई फोर्सफुली कोई काम करते हो, अननेचुरल एक्टिविटीज करते हो, ऐसी मूवमेंट्स करते हो, ठीक है, क्योंकि बोन इंजरी तभी होती है जब आपको बहुत कोई फोर्स, बहुत इंपैक्ट किसी चीज का, या गिर जाते हैं कोई, ठीक है, हाई कोई बहुत जिसका इंपैक्ट होता है, एक्सीडेंट हो गया, या व्हेन देयर इज ए मसल बिकम फैटिग्ड और अनएबल टू बियर द फिजिकल लोड, वहां पे ही आपको सारी फ्रैक्चर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी में आपको प्रिकॉशंस कहा है बेटा, विच टाइप ऑफ प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक। प्रिकॉशंस में सबसे पहले तो आपका होता है, यू हैव टू स्टार्ट एनी एक्टिविटी विथ वार्मिंग अप, देन कूलिंग डाउन, देन प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर इक्विपमेंट्स, जो भी आपकी गेम के हैं वो बहुत जरूरी है। आपने अपने इक्विपमेंट, अब सपोज कोई बॉक्सिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, गम शीट, टीथ में जो आपको अपने टीथ को सेव करने के लिए वो गम गार्ड होते हैं, ठीक है, अगर आप वो नहीं डालोगे तो क्या होगा, देन देयर इज ए इंजरीज। सेम हेड गियर होता है बॉक्सिंग में, आपने देखा होगा, हेड गियर के विदाउट कोई भी किसी को एंटर नहीं करने देते। तो हर गेम के जो आपके डिफरेंट इक्विपमेंट है, दैट यू हैव टू वेयर, शिन गार्ड है, एल्बो गार्ड है, थाई गार्ड है, चेस्ट गार्ड है, ठीक है, ये सारे डिफरेंट गार्ड्स आपको सेव करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंजरीज के लिए। तो दिस इज द अटमोस्ट, दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ एनी स्पोर्ट्स पर्सन, you have to enter, you have to do any activity in a proper protective, जो इक्विपमेंट्स हैं आपके उसको यूज करके आप अपनी एक्टिविटी करें। एंड वन शुड बी नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द गेम, हाउ यू हैव टू प्रिवेंट द स्पोर्ट्स इंजरीज। ये हमारी भी ड्यूटी होती है, कोचेस की भी ड्यूटीज हैं, स्टूडेंट्स की भी ड्यूटीज हैं, ठीक है, दोज हु आर बिगनर्स हैं या आपके स्पोर्ट्स पर्सन है, कि वो अपने गेम्स के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। So this is all regarding today's lecture. Tomorrow we will discuss use of first aid in sports and activities, any